रिकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे एक एक फोल्डर इसके अंदर पाइथन के अंदर मैंने बनाया वेब एप्स के नाम से, और उसके अंदर फिर एक एक और फोल्डर बनाया सिंपल क्लास। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे भेज देता हूँ जिस तरह से मैंने इसको स्ट्रक्चर किया हुआ है। तो एक फोल्डर इस तरह से बना लें पहले आप लोग। और यही फिर ये आपका गिटहब पे आप लोग इसी को इसी नाम से ना एक रिपो बना के सिंपल क्लास ऐप पे इसमें डालिएगा। ठीक है, इस तरह से। तो इसको फिर हम लोग विजुअल कोड पे खोलते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा, इसके अंदर फिर हम एक फाइल बना लेते हैं ऐप डॉट पी वाई। पाइथन का एक ऐप बना रहे हैं हम। ठीक है, तो पाइथन का एक ऐप हो गया यहाँ पे ऐप डॉट पी वाई। इसको क्विकली टेस्ट कर लेते हैं कि पाइथन चल रहा है नहीं चल रहा हमारे पास। तो F5 दबाएंगे, पाइथन फाइल पर क्लिक करेंगे तो ये पे चल जाना चाहिए। इसको मैं राइट पे ले आता हूँ। हेलो, ठीक है, ये चल गया है। सही है, तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा शायद, और फिर ये आपको खोल देगा, ऊपर लिखा हुआ एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो कोई इंस्टॉलेशन की हमें जो है इंस्टॉल करना है फ्लास्क। ठीक है, तो उसके पास कमांड है पिप pip इंस्टॉल फ्लास्क। ठीक है, तो ये अपने पास रन करें, पिप इंस्टॉल फ्लास्क। फ्लास्क जो है एक तरह से वो है, एक तरह से समझ लें फ्रेमवर्क है जिससे आपका ऐप चलता है। जैसे नोट जेएस था ना उसके अंदर, और एक्सप्रेस उसके अंदर था, मोंगो मन स्टैक में होता है। इसके अंदर एक तरह से फ्लास्क होता है और जेंगो भी होता है। फ्लास्क बहुत सिंपल होता है, तो हम सिर्फ असल में हमारा जो आज का मकसद है, हमारा जो आज का एक्सपेरिमेंट का मकसद है वो फ्लास्क नहीं है। असल में हमें पोस्टमैन टेस्ट करना है। तो थोड़ा सा फ्लास्क का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, लेकिन असल मकसद पोस्टमैन है। ठीक है, कि उस पे कैसे करते हैं कोडिंग, चेक कैसे करते हैं अपनी एपीआईज को। तो हम सिंपल एपीआईज बनाएंगे, रेस्ट एपीआईज, और उस पे फिर हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि पोस्टमैन पे कैसे टेस्ट किया जाता है। तो असल में आज पोस्टमैन इंट्रोडक्शन है बेसिकली, लेकिन उसके लिए कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो ये नोट जेएस से ज़्यादा सिंपल है फिलहाल, इसलिए फिर मैंने इसको पिक किया। और थोड़ा सा पाइथन का भी एक्सपीरियंस जिस तरह हम लोग तब बना रहे हैं अपना ऐसा सा, वो भी थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ओके, अब आप लोग पोस्टमैन खोल लें साथ में अपने। पोस्टमैन मैंने कहा था इंस्टॉल कर लें, सब जिन्होंने नहीं किया हुआ वो इंस्टॉल कर लें। पोस्टमैन खुल जाएगा आपके पास। थोड़ा सा लोड ज़्यादा लेता है।
इस तरह से आपका स्क्रीन पोस्टमैन की नजर आ रही होगी, ठीक है। तो पोस्टमैन जो है वो बैकएंड डेवलपर्स यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए, क्लाइंट साइड, मतलब एज अ क्लाइंट पोस्टमैन क्लाइंट साइड रेप्लिकेट करता है एक तरह से, ठीक है। जैसे ब्राउजर है ना इस तरह से, लेकिन अब उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे अगर आपने गेट करना है, गेट तो आप ब्राउजर से भी कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट आप ब्राउजर से नहीं कर सकते। उसको फिर आपके लिए पोस्टमैन या ऐसी कोई आपको क्लाइंट यूज करना पड़ेगा, इससे डेटा पोस्ट भी कर सकें, ठीक है। तो आज हमने फोकस करना है बेसिकली सबसे पहले तो गेट पे, कि गेट जो एपीआई होती हैं उनको कैसे टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि रेस्ट एपीआई जो हमारे पास होती हैं, उसके अंदर रेस्ट एपीआई जो होती हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3-4 उसमें इंपॉर्टेंट उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि रिक्वेस्ट मेथड क्या है, एक चीज़ होती है इसके अंदर रिक्वेस्ट मेथड, मतलब रिक्वेस्ट का जो मेथड है वो कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है गेट आ जाता है, ठीक है। और हमारे पास आ जाता है, बल्कि मैं इसको नीचे ऐसे करता हूँ, ऐसे बुलेट पॉइंट की तरह दिखाता हूँ। तो एक गेट आ जाता है, ठीक है। पोस्ट आ जाता है, और पैच आ जाता है, और पुट आ जाता है। पुट भी होता है, लेकिन पैच पे फोकस करते हैं हम, ठीक है। अच्छा, पुट आ जाता है, डिलीट आ जाता है। तो ये इस तरह से क्रूड एप्लीकेशन मिल जाती है ना, कि क्रिएट रीड, नहीं क्रिएट पोस्ट होता है, ठीक है। रीड गेट होता है, और अपडेट जो होता है पैच होता है यूजुअली, और डिलीट जो होता है डिलीट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी क्रूड एप्लीकेशन बन जाती है। तो उसमें गेट पे हम लोग रेस्ट एपीआई में किस तरह से मेथड फॉलो कर सकते हैं, इसमें मैंने बताया था आपका जो एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट इसका कौन सा हमें रखना है, ये हम लोग को जब सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बना रहे तब डिसाइड करते हैं क्या करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारा यूआरएल वेबसाइट पे godev ठीक है। अब इसके हमने एपीआई बनानी है, तो हम इसको इस तरह से डिजाइन करते हैं कि एपीआई का वर्जन 1 है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो एप्लीकेशन अभी बना रहे हैं सिंपल सी, उसके अंदर हम जो है अभी बेसिकली उसके अंदर हम ऐसे कर सकते हैं कि स्टूडेंट का डेटा गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट का डेटा गेट करेंगे, तो बस बेसिकली हमने बस यहाँ तक करना है इसको। तो अगर हम ये एपीआई रन करेंगे तो हमारे पास गेट मेथड रन करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट की लिस्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट हमने एक बनाना है। तो हमारा ये एक डिस्कशन ये हो गया आर्किटेक्चर लेवल का रेस्ट एपीआई के बारे में, ठीक है। अब इसको टेस्ट करने के लिए ब्राउजर भी यूज हो सकता है, और इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास पोस्टमैन भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका एंड पॉइंट ये है, ठीक है, इस वाले का इस गेट मेथड का एंड पॉइंट हम यहाँ पे कुछ लगा देते हैं ऐसे करके, ठीक है। और इसका डिस्क्रिप्शन ये करना क्या है, इसका इसका रिजल्ट क्या होगा, इट रिटर्न्स लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारा टारगेट है। अच्छा, और फिर हम कोशिश करेंगे इसके बाद हम इसको जेसॉन ऑब्जेक्ट के अंदर भेजें, ठीक है। ये भी हमारा टारगेट होगा। तो अगर आज हमने ये कंप्लीट कर लिया तो एक अच्छी अचीवमेंट हो जाएगी, आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई असल टारगेट जो है दो उसमें चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक तो एंड पॉइंट कैसे बनाया गया हमारा, वो कोई भी टेक्नोलॉजी हो, गोलैंग हो, नोड जेएस हो, पाइथन हो, कोई सी भी टेक्नोलॉजी हो, जावा हो, सी प्लस प्लस हो, सी शार्प हो, डॉट नेट जो होता है, कोई भी हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही होता है। तो कॉन्सेप्ट इसका क्लियर अगर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा तो फिर हम इसको आज फिर हम दूसरा नेक्स्ट वीक हमने स्टार्ट करना है नोड जेएस का, तो फिर थोड़ी आसानी हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। और पोस्टमैन हमने आज की लैब में फोकस पोस्टमैन है, ठीक है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना काम। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्लास्क इंस्टॉल हो गया सबका, पहले तो ये देखते हैं सबका इंस्टॉल हो गया फ्लास्क, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले तो हम जो है फ्लास्क का बस समझ लें, फ्लास्क एक क्विक ऐप बना रहे हैं अभी हम, उसमें कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं डालना, सिंपल सा एक हेलो वर्ल्ड बनाते हैं पहले, ठीक है। कि भाई अगर हमारे पास एक टेस्ट एप्लीकेशन, जैसे अभी क्या होता है, ये जो एप्लीकेशन होती है ना, ये मैंने बताया था आपको, चल रही होती हैं आपके होस्टिंग पे, ठीक है, सर्वर पर चल रही होती हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल हमको टेस्ट भी करना होता है कि भाई चल भी रही है कि सर्विस नहीं चल रही है हमारी, जो हमारा बैक एंड सर्वर है वो चल रहा है नहीं चल रहा। जैसे मैंने बताया बैकएंड सर्वर अलग-अलग तरीके के होते हैं, कोई सर्वर फ्लास्क होता है, कोई पीएचपी का सर्वर भी होता है, ठीक है, डॉट नेट भी होता है, और नोड जेएस एक्सप्रेस भी होता है जो मान स्टैक के अंदर होता है, ठीक है, पाइथन भी होता है। तो ये सब अलग-अलग तरीके का मतलब है इसके अंदर है। लेकिन हम पाइथन पे कर रहे हैं अभी, तो पाइथन पे फोकस करते हैं फिलहाल आज हम। अच्छा, पोस्टमैन मैंने लिखा था, उसमें डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बगैर लैब नहीं होगी, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पोस्टमैन। और अगर लैपटॉप आपका बहुत ज़्यादा अगर स्लो है तो पोस्टमैन काफ़ी वो लेता है जगह,
तो फिर वो एक और होता है, वो अगर पता है कौन सा होता है, वो इंसोमिया होता है, कौन सा होता है पता है आपको? वैसे तो पोस्टमैन से आगे हमारा काम पोस्टमैन से होना है, तो वही डाउनलोड करें। वैसे तो क्योंकि आगे सारा जो पूरा जो कोर्स है ना ये पोस्टमैन पे ही है। अच्छा ठीक है, तो फिर आप डाल लें पोस्टमैन, कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा इंस्टॉल। अच्छा एनीवे लेट्स स्टार्ट। तो अब यहाँ पे हमारे पास फ्लास्क का जो एग्जांपल हमने पहले एक रन करना है, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या करना है सबसे पहले तो कुछ चीज़ें आप लोगों को जो है वो इसमें शायद अभी आप लोगों ने पहले से ना की हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको शायद नया लगेगा भाई ये पहले मैंने नहीं देखा। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम इवन, एक मिनट होल्ड करें। अच्छा, तो यहाँ से हमारे पास सबसे पहले जो है ना फ्लास्क का एक क्विक एप्लीकेशन बना के टेस्ट कर लेते हैं पोस्टमैन के बगैर ही, तो इतनी देर में पोस्टमैन भी इंस्टॉल हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसको जो है सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है इसके अंदर, हमने जैसा आपको पता है कि हमने इसमें अभी इंस्टॉलेशन की है फ्लास्क की, तो उसको सबसे पहले हम लोगों ने उसको देखना है। पहले इंस्टॉलेशन को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे हम लोग नोट जेएस में इंपोर्ट कर रहे थे ना पहले कोई लाइब्रेरीज वगैरह, तो इसी तरह इसके अंदर भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल इसके अंदर बस ये होता है फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क, ठीक है। इस तरह हमारे पास सिंपल ऐसे होता है फ्रॉम फ्लास्क, ठीक है, इंपोर्ट फ्लास्क। तो ये जो छोटा है ये बेसिकली इसके अंदर से इसका मेथड जो है गेट करके लेके आएगा। स्मॉल में आप देखें फ्रॉम, ये हमने जो डाउनलोड किया है अभी पैकेज, पिप पैकेज, ठीक है, मॉड्यूल है उसका ये। और यहाँ से हम लोग इसके अंदर से एक क्लास को क्या कर रहे हैं, एक क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारी अभी शुरू होगी तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, लेकिन बस अभी समझ लें कि एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है ऑलरेडी, और वो जो है हमें यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे ना इस पर तो वो खुद दिखाएगा सारा कि द फ्लास्क ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट्स अ WSGI एप्लीकेशन। ये असल में जो फ्लास्क होती है ना इस बेस पे बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नोट जेएस जो है वो नोट पे बना हुआ है, इसी तरह जावा जो होता है वो अपाचे भी चलता है और टॉमकैट पे चलता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इसका एप्लीकेशन WSGI है, तो आप लोग इसके बारे में पढ़िएगा ताकि कभी इंटरव्यू में सवाल पूछा जाए तो ये क्या होता है तो आपको बताओ, ठीक है। वैसे कभी पूछा नहीं जाता इतना इसकी डिटेल्स, लेकिन पता होना अच्छी बात है। अच्छा, इट इज पास एज अ नेम, ठीक है, एक तरह से मॉड्यूल है उसका, उसके साथ नाम और पास किया जाएगा, और इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो इसको पहले सबसे पहले हम देखें ना, यहाँ पे इन्होंने खुद बताया हुआ ऑलरेडी। यूजुअली यू क्रिएट अ फ्लास्क इंस्टेंस, तो इंस्टेंस कौन सा होगा, ये ऐप को इंस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। जो ऐप बन रहा है ना इसको इंस्टेंस बना रहे हैं हम, तो एक तरह से कंस्ट्रक्टर के जरिए बनता है ये, ठीक है। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी थी कंस्ट्रक्टर के बारे में, तो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट एक घर की तरह होता है, एक समझ लें ब्लू प्रिंट की तरह होता है, ठीक है। जैसे आप घर बनाते हैं ना तो उसका नक्शा पास होता है, जो भी होता है जो चीजें होती हैं, तो उसका एक ब्लू प्रिंट होता है। सिंपली आप समझें कि ऑब्जेक्ट उस तरह से होता है, उसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है लेकिन फिर, ठीक है, जब भी इसको आपने इंपोर्ट किया आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उसका इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐप इक्वल फ्लास्क नेम, तो ये इसका इंस्टेंस बना रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, यहाँ पे इसका इंस्टेंस बना रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसका इंस्टेंस बन जाएगा इधर एक सिंपल सा, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं, और बल्कि इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ ताकि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऊपर होनी चाहिए कोड में, ठीक है ना है, ठीक है। ये हमने पहले हमारा इंपोर्ट हो गया। इसके बाद हमारे पास हमने ऑब्जेक्ट बना लिया ऐप इक्वल क्लास, जो हमने इंपोर्ट किया ऊपर से, ठीक है। और यहाँ पे ये एक तरह से वो होता है कि अगर आप इसको देखें क्या लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली जो एप्लीकेशन की नेम है ना वो उसको इंपोर्ट कर लेता है, ठीक है। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझें कि इसका अभी फिलहाल ये जो नेम लिख रहे हैं ना, भी एप्लीकेशन का नेम इसमें डाल देता है कि भाई एप्लीकेशन का नेम है, ठीक है। जो आपने एप्लीकेशन का नाम रखा है वो इसका उस पर हो जाएगा। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर एक तरह से हमने इंस्टेंस बना लिया है। तो बस ये दो लाइनें इसके अंदर होती हैं, उसके बाद आपका एप्लीकेशन समझ लें बस तैयार है एक तरह से,
ठीक है। तो इसको हम जो है ना टेस्ट कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा एप्लीकेशन इसका ऐप का रेडी है। इसके अंदर अब क्या होगा कि ऐप के अंदर जो है ना कुछ चीज़ें होती हैं, जैसा एक एक होता है यहाँ पे एनोटेशन एनोटेशन बोलते हैं ऐड, ठीक है, ऐड डालते हैं ऐप, ठीक है। यहाँ पे इससे पहले हम ऐसा करते हैं कि एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन हमने बनाया था पिछली बार ना, तो टेस्ट ऐप के नाम से एक फंक्शन बना लिया हमने सिंपल सा, ठीक है। और उसके अंदर क्या होगा कि हम लोग उसके अंदर रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो मतलब है हम टेस्ट कर रहे हैं सिंपल सा, सिंपल टेस्ट। हम क्या करना चाह रहे हैं कि समझ लीजिए हमने अपने सर्वर पे लॉन्च कर दिया, तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन बस आप समझिए कि आपने एक सर्वर पे सिंपल सा अपने होस्ट कर दिया इसको, ठीक है। अब इसको टेस्ट करना है आपने कि भाई टेस्ट कैसे होगा, तो ये एक मेथड आपने बना लिया टेस्ट का, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर अब आप ये चीज़ एक देखें कि थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें डेकोरेटर, लेकिन इसके बारे में भी मैं बताऊंगा नहीं, फायदा नहीं बताने का। आप बस ये समझ लीजिए सर, नोट के अंदर जैसे वो होता है ना एक्सप्रेस के अंदर आपको मेथड बनाते हैं, आपको अभी जिस तरह लास्ट टाइम मैंने थोड़ा दिखाया था, इसके अंदर ऐसे बनाते हैं। तो इसकी ऐप डॉट रूट रूट के नाम से होता है इसका, ठीक है। तो रूट जो होता है इसका, वो उसका रूट डिफाइन कर रहा है। वो रूट हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ, ये हम बना रहे हैं एंड पॉइंट, ठीक है। तो अब एंड पॉइंट हमने ऑलरेडी डिसाइड किया था यहाँ पे। तो ऐसा करते हैं, एक और गेट एंड पॉइंट एक और बना लें टेस्ट के लिए, ठीक है। पहले पहले वो बना लेते हैं यहाँ पे, थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि आप फ्रंट एंड वालों को ये डॉक्यूमेंटेशन भेजते हैं, ठीक है। तो ये एक एंड पॉइंट है, इसका एंड पॉइंट क्या है हमने डिसाइड कर लिया, इसका एंड पॉइंट है बैक एंड वालों ने, कि इसका एंड पॉइंट हम बना रहे हैं www.godap.thread API v1 टेस्ट API, ठीक है, टेस्ट API, सिंपल टेस्ट API होगी, ठीक है। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स, अभी डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर रहा हूँ ना, इसके भी डिफरेंट टूल्स होते हैं करने के, वो फिर बाद में हम आएंगे कोर्स के एंड में ना उसको भी, लेकिन फिलहाल यही आप कॉपी पेस्ट कर देंगे फ्रंट एंड वालों के लिए। इट रिटर्न्स दिस मैसेज, ये मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ताकि ये फिर आपको आपके डेवलपर को पता होगा, अच्छा फ्रंट एंड को, अच्छा ये मैसेज आ रहा है, इसका मतलब एपीआई सही चल रही है काम करती है, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा, पता नहीं ये चीज क्यों आ रही है यहाँ पर। खैर ये आप देखेंगे इट रिटर्न्स अ मैसेज, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इधर, और इसके बाद अब हमारे पास ये एक समझ लें हमारा एंड पॉइंट तैयार हो गया, लेकिन अब एंड पॉइंट में हमें नाम डालना पड़ेगा। देखिए ये जो गोड ऐप डॉट टुडे है ना, ये वाला, ये तो डीएनएस है, इसके बारे में भी हम टेंशन नहीं लेंगे। ये थोड़ा सा बाद में जाके जब हम डिप्लॉय करना शुरू करेंगे ना, तब मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या होता है। शायद आप लोगों को पता भी हो, पढ़ा हो आपने कि डोमेन नेम, अभी तो हम लोकल पे चाह रहे हैं ना, तो लोकल पे ही चलेगा फिलहाल अभी, ठीक है। तो इसकी जगह लोकल होस्ट लिखा होगा आपका, सही है, वो अभी देखेंगे आप कैसे लिखा होगा, लेकिन असल में एपीआई जो डिजाइन करनी है ना, वो यहाँ से शुरू होती है, सही है, यहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ पे हम डिजाइन करते हैं एपीआई, एपीआई v1 टेस्ट एपीआई, ठीक है। ये हमारा एंड पॉइंट तैयार हो गया। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि रेस्ट एपीआई बनाने के लिए हमने एक मेथड फॉलो किया, पहले हमने उसको डॉक्यूमेंटेशन की है उसकी, और फिर हमने इस तरह से दिया। तो नोट के अंदर भी ऐसे ही होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दोबारा से आप लोग मंडे को देखेंगे, लेकिन एनीवे ये आपका हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा काम कैसे करना है हमें। यहाँ पे आई थिंक मैंने पी कैपिटल रखी है ऊपर, इस तरह से बेसिकली हम लोग डिजाइन करते हैं बैक एंड वाले एपीआई को, ठीक है। तो हमारी एक एपीआई, ये बिल्कुल रियल एग्जांपल है, असल में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो टेस्ट ऐप जो है होता है हमेशा, और ये होता है जब भी आप सर्विस को लॉन्च करते हैं, दोबारा से कोई अपडेट करते हैं, कुछ पैच करते हैं उसके अंदर, तो उसको भी टेस्ट करते हैं इस तरह से ना, सिंपल टेस्ट होता है, स्मोक टेस्ट भी बोलते हैं इसको लोग, स्मोक टेस्ट भी कहा जाता है इसको। तो हमने उसका नाम रख दिया सिंपल टेस्ट, ठीक है, टेस्ट ऐप, या फिर सिंपल कर देते हैं इसको, सिंपल एपीआई टेस्ट, ठीक है। और मेन को नेम डाल देते हैं सिंपल एपीआई टेस्ट। अच्छा, बस ये हमारा एप्लीकेशन बन गया, इसको रन करते हैं। F5,
अच्छा, वो इसने जो है ना वो बंद कर दिया ऐप को, तो बंद ना करने के लिए एक चीज़ लगानी पड़ती है ताकि वो बंद ना हो। इसने चला के ना ऐप को बंद कर दिया ऑटोमेटिकली, मतलब इट टर्न्ड ऑफ इटसेल्फ, ऐप सर्व नहीं, सर्विंग उसकी रुक गई, ठीक है। तो उसके लिए एक पाइथन के अंदर एक चीज़ होती है, वो मैं उसमें डालता हूँ। तो उससे फिर ये होगा कि आपका जो है ना एप्लीकेशन बंद नहीं होगी। मैं 1 मिनट अभी वो, हाँ ये रहा। अच्छा, तो जो मेन ड्राइवर होता है ना, जो इन सब फंक्शंस को ड्राइव कर रहा होता है, वो होता है एक फ्लास्क के अंदर एक चीज़ वो डालनी पड़ेगी ताकि हमारा ऐप चलता रहे, ठीक है। समझ लें मेन ड्राइवर है ये पूरे एप्लीकेशन का, ठीक है। तो ये ड्राइव करेगा उसको। अच्छा, इसके अंदर एक बस ये कमांड होती है जिसकी एक्सप्लेनेशन इतनी आसान नहीं है, जैसा हमने ऊपर भी यूज़ किया था कि अगर नाम ये वाला हो, इसके अंदर 2 अंडरस्कोर डाले जाते हैं और मेन के अंदर हो, ठीक है। तो हम लोग मेन के अंदर ही काम कर रहे हैं, तो ये मेन के अंदर हो, तो इसको हमने क्या करना होता है, फिर ये बोलता है कि भाई ऐप डॉट रन, ठीक है। तो फिर ये ऐप रन करना शुरू करेगा इस तरह से, इसमें डबल इक्वल आएगा। ये जो मेन ड्राइवर है इसकी जो थ्योरी है, इसके इसके दरम्यान ये आपको ऐसा सा समझ में आएगी। जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे, हम पाइथन और पढ़ेंगे, समझ में आएगी। ये भी आप लोग सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करें अपने पास, समझें ऐप चलाने के लिए, ठीक है। मेन चीज ये वाली है, ठीक है। जैसे एक्सप्रेस के अंदर भी आप देखिए कुछ चीजें होंगी जो आपको स्किप कराई जाएंगी, ठीक है। तो ये ऐप डॉट रन है यहाँ से, और ये मेन ड्राइवर है। हाँ, फंक्शन कॉल की जरूरत नहीं पड़ती, फंक्शन कॉल जो है ना वो करेगा आपका, ग्राइंड करेगा। जब ये इस पे हिट करेगा ना इस एंड पॉइंट पे, तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देखेंगे कैसे होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे मैंने बताया था, हाँ असल काम हमारा पोस्ट मैन है आज, क्योंकि हमने मंडे से काम शुरू करना है और उस पर हमें पोस्ट बनाना चाहिए मंथ स्टैक पे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना इसके, ये अभी इसका हमारा मकसद नहीं है, ऐसे से पाइथन में क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये हमारा एप्लीकेशन चलना शुरू हो गया, देखिए क्या लिखा हुआ है, सर्विंग फ्लास्क ऐप। सर्विंग का देखें वर्ड यूज हो रहा है, सर्व हो रहा है, ठीक है, सर्विंग हो रही है। आप समझ, अभी तो खैर हमारा इन्वायरमेंट प्रोडक्शन नहीं है इसमें, उन्होंने वो चेक कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, अभी तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, ठीक है। ये गलत है, इसको छोड़ें हम, अभी इसके बारे में सोचें। दिस इज अ डेवलपमेंट सर्वर, ठीक है, डो नॉट यूज इट फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। तो अभी तो आप लोग डेवलपिंग कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट सर्वर है। अच्छा, अभी देखें ये इसने ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया है ये तो। अच्छा, किसी को पता है 127.0.0.1 क्या होता है, ये क्या होता है? किसी को पता है इस बात का, ये कौन सा आईपी एड्रेस है? ये किस चीज का आईपी एड्रेस होता है? 127.0.0.1, जी बिल्कुल, ये हमारा लोकल होता है, ठीक है। लोकल होस्ट होता है ये हमेशा। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पीसी पे चल रहा है ना, आपका पीसी का जो आईपी एड्रेस है आपका लोकली इंटरनेशनली नहीं, वो ये है, ठीक है। तो उस पे ये चल रहा है और ये 5000 है पोर्ट नंबर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका भी मैं बताया था आपको कैसा होता है, ताकि ऐसे ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो थोड़ा सा नेटवर्किंग का काम है ये। तो इसके अंदर लोकल होस्ट, जिस तरह हमने बताया ना आपको कि भाई देखें, अगर हम वर्ल्ड वाइड डालते हैं अपनी वेबसाइट है, तब तो हम ये डीएनएस के जरिए इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम उस पर नहीं जा रहे, अभी हमारा काम वो नहीं है। और बैकएंड डेवलपर पहले लोकल होस्ट पे ही करते हैं, जब हो जाता है फिर उसको उस पर ले आते हैं, क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पे ले आते हैं, ठीक है। तो अपने कंप्यूटर के अंदर यही होगा। तो लोकल होस्ट इज इक्वल टू 127.0.0.1 ऑटोमेटिकली, ठीक है। अच्छा, इसके इसके अलावा हमारे पास क्या है, पोर्ट नंबर जो 5000 है, पोर्ट नंबर 5000 है। अब देखें आपके कंप्यूटर के अंदर कितने सारे आपके कंप्यूटर के अंदर चीज चल सकती है, ठीक है। आप एक साथ ऐप रिएक्ट भी चला सकते हैं, एक साथ आप नोट जेएस भी चला सकते हैं, एक साथ आप मोंगोडीबी का सर्वर भी चला सकते हैं, आप बहुत सारी चीज चल भी रही होंगी ऑलरेडी, चला भी सकते हैं, ठीक है। अम, अब तो उनको अलग अलग करने के लिए, फिल्टर करने के लिए पोर्ट नंबर यूज होते हैं, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एक तो आईपी एड्रेस हो गई, जो आपके कंप्यूटर का अपना लोकल एड्रेस है 127.0.0.1। अब इसके, लेकिन अब इसको, अब फॉर एग्जाम्पल आपने इसको कॉल करना है, सिर्फ इसके जरिए कुछ कॉल नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका एक तरह से आईपी एड्रेस है। अब इसके साथ आपको एलोकेशन करनी पड़ेंगी, एड्रेसेस, पोर्ट नंबर लगाना पड़ेगा। अब इसका एग्जांपल एक बहुत अच्छा ये है कि हॉस्पिटल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर एक हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे रूम्स हैं, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3। तो समझ लीजिए पोर्ट है, वार्ड नंबर 1 के अंदर पाइथन है, वार्ड नंबर 2 के अंदर मन जो है हमारा नोट जेएस एक्सप्रेस है, वार्ड नंबर 3 के अंदर जावा है, स्प्रिंग बूट जावा एप्लीकेशन जो होती है, बोट 5 एंड डॉट नेट एप्लीकेशन है, ठीक है। इस तरह से है। तो हर किसी एप्लीकेशन को अलग अलग एड्रेस देने पड़ते हैं विद इन द आईपी एड्रेस, समझ रहे हैं आप लोग।
तो ये एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि पोर्ट नंबर का मतलब बस ये होता है, एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं ताकि आप उसको नेटवर्क को उसको अलाइन कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोलना है, आपने आपने सिर्फ आपने पोस्ट भेजना है वार्ड नंबर 1 को, जो पाइथन है, तो आप लोग क्या एड्रेस लिखेंगे मुझे बताएं? हॉस्पिटल एबीसी और उसके आगे आप क्या लिखेंगे? वार्ड नंबर 1, ऐसे ही लिखेंगे ना। अगर आप ऐसे ही भेज देंगे तो किसी के पास किसके पास जाएगा? वो तो फिर जर्नल चला जाएगा, कुछ पहुंचेगा नहीं कहीं पे भी। आपको वार्ड नंबर 1 साथ में लिखना जरूरी है, सही है। इसी तरह इसका पाइथन का अभी पोर्ट नंबर चेंज भी कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा कैसे करते हैं। फिलहाल अभी आप देखें, अभी ये इसका डिफॉल्ट है क्लास का ना 5000, तभी हम इसी पे काम करते हैं। तो पोर्ट नंबर हमारे एप्लीकेशन का इस वाले वेब ऐप का 5000 है, आईपी एड्रेस 127.0.0.1 है जो डिफॉल्ट है, ठीक है, जो हमारे पीसी का सबके पीसी का यही होता है। अच्छा, अब हमारी एप्लीकेशन सर्व हो रही है, सर्विंग क्लास ऐप। इसको चेक करने के लिए पहले तो हम ऐसा करते हैं कि एक ब्राउजर पे चले जाते हैं, ठीक है। ब्राउजर पे जाके हम ये टेस्ट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। 127.0.0.1 ये हमारा हॉस्पिटल का एड्रेस हो गया। आगे पोर्ट नंबर जो डालना है, ठीक है, वो डालना होगा। अभी इसको चेक करते हैं इसमें क्या आता है। देखिए इसमें अगर आप ऐसे करेंगे ना तो आपके पास आपका अपना पीसी आ जाएगा एक तरह से पूरा, क्योंकि पीसी का एड्रेस है वो नहीं चल रहा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? पोर्ट नंबर डालना पड़ेगा 5000, ठीक है। इस पे भी हमारा कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने एंड पॉइंट बनाया हुआ नहीं है ऐसा कोई, देख रहे हैं आप? नॉट फाउंड का एरर आ गया क्योंकि हमने एंड पॉइंट बनाया हुआ नहीं हुआ ऐसा। हमने बनाया रेस्ट एपीआई, एपीआई v1 स्लैश क्या था वो, टेस्ट। ये वाला देखिए, फ्रंट एंड वालों ने डेटा लेना है ना, तो वो ये आप आपका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे और आपको ये दे देंगे, ये चलिए हमारा, ठीक है। तो ये हमारा पहला गेट एंड पॉइंट तैयार हो गया। अब फॉर एग्जांपल आपकी यही रिक्वायरमेंट थी, आपका एप्लीकेशन तैयार हो गया, आपका काम खत्म, ठीक है, एक तरह से। लेकिन अब हम लोग जो है ना बैकएंड डेवलपर जो होते हैं वो इसको यूज नहीं करते क्रोम को, हम यूज करते हैं पोस्टमैन। ये पोस्टमैन पे आए थे हम, इसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें। और पोस्टमैन पे सिंपल होता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे पोस्टमैन खोलेंगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू एंड पॉइंट टेस्ट करना है हमने, HTTP रिक्वेस्ट है सिंपल, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हमने वही डालना है पूरा 127.0.0.1 और आगे पोर्ट नंबर। अरे इंस्टॉल नहीं किया होगा ना आपने सही से कुछ, मैंने कहा था इंस्टॉल करना पड़ेगा क्लास शुरू में जो क्लास फेस में। ये आपने इस तरह से लिखा है कैपिटल लेटर में? सर इसका मुझे नहीं पता, शायद कंप्यूटर रिस्टार्ट करना पड़ेगा शायद आपको। ये वो तो सबका चल रहा है, बाकी किसी का मसला तो नहीं आ रहा है किसी का? शायद आपका चल रहा है। इम्पोर्ट सही नहीं होगा फिर आपका मेरे ख्याल से, पता नहीं। जब आपने इम्पोर्ट किया था तो वो उसने बताया था कि इम्पोर्ट हो गया है पूरा? उसने कंफर्म किया था कि ऑल इंस्टॉल्ड फ्लास्क इंस्टॉल हो गया? अच्छा, किसी और को भी मसला आ रहा है यहाँ पे भी? फिर नहीं वो अगर आप कर रहे हैं साथ, आपको हो रहा है मसला ये फ्लास्क वाला? और किसी को आ रहा है मसला बताएं प्लीज, ताकि फिर हम देखें इसका क्या मसला है। अच्छा, आपको आ रहा है मसला इसका? ये चल रहा है सही फ्लास्क? चल रहा है सही, ये एप्लीकेशन चल रही है इसी तरह बिल्कुल? ब्राउजर पे चल गया है, लिखा आ रहा है? अच्छा सर, अली फिर आप जो है ना इसके बाद चेक कीजिए, शायद कंप्यूटर रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप ये देखते रहें बस, थोड़ा सा रह गया वैसे भी लेसन 15-20 मिनट का, तो फिर उसके बाद आप चेक कर लीजिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ ना, तो उसमें वो इनका जो चेक कर सकते हैं वर्जन कौन सा है फ्लास्क का, पता नहीं क्या चक्कर है, क्यों हो रहा है वो। मुझे लग रहा है कि इनका फ्लास्क जो है वो इंस्टॉल नहीं हुआ सही से, या फिर रीस्टार्ट करेंगे तो फिर शायद वो इनका विजुअल कोड, आप एक बार विजुअल कोड को रिस्टार्ट करके देख लें। और उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि
क्लास का वर्जन चेक कर लें अगर करना है तो। अब वो अगर आप कमांड बता दें कौन सी थी, आई थिंक पिप वर्जन होगा कोई क्लास ऐसा कुछ होगा। पिप जो पैकेज है ना उसका, पिप इंस्टॉलर है पाइथन का, उसका वही वो आप बता दें इनको यहाँ पर, ठीक है, ताकि चेक कर लें। अच्छा, हम आगे चलते हैं। तो आगे अब ये है कि हमारे पास एक हमारा एंड पॉइंट यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे हम दिखा रहे थे कि भाई ये यहाँ ब्राउज़र पे हमने किया था वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। वो मैं पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी पेस्ट स्टार्ट हो गया। तो एपीआई एपीआई V1 और टेस्ट एपीआई था, आई थिंक टेस्ट एपीआई था। तो यहाँ पे हम इसके बाद यहाँ पे इसको करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अब देखें, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है सिंपल एपीआई टेस्ट, वही जो हमारे पास रिस्पांस था वही रिस्पांस हमारे पास आ रहा है इधर, ठीक है। और स्टेटस देखना जरूरी होता है, स्टेटस 200 ओके आ रहा है। इस पर आप होवर करेंगे तो लिखा होगा स्टैंडर्ड रिस्पांस फॉर सक्सेसफुल HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एंड पॉइंट बेसिकली रेडी हो गया है, ठीक है, एंड पॉइंट। अच्छा, अब इसके अलावा इसके अंदर एक चीज़ ये होती है पोस्टमैन के अंदर, इसको ऑटोमेटिक टेस्टिंग जिसकी होती है ना, कि भाई टेस्ट चल रहा है नहीं चल रहा है खुद। ये जूम नहीं हो रहा अपना, ये मुझे पता है इसका, ये जूम नहीं होता पता नहीं क्यों। मैं देखता हूँ उसकी सेटिंग में, जूम इन यहाँ से हो रहा है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका बॉडी के अंदर हमारे पास देखें क्या आ रहा है। बॉडी जो हमने रिटर्न की हुई है अभी हमारे पास सिंपल फॉर्मेट में आ रही है, रॉ फॉर्मेट में। इसको भी हम जेसॉन में करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रॉ अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, कुकीज़ देखें, कुकीज़ कोई हमारे पास नहीं है, ठीक है, नो कुकीज़ रिसीव। हेडर देखें, कंटेंट टाइप क्या है, UTF-8 आप लोग देख चुके हैं पहले, होता है जो जो इसका कैरेक्टर सेट है। टेक्स्ट फाइल में आ रहा है, अभी हमने जेसॉन में नहीं भेजा। टोटल कंटेंट की लेंथ क्या है, 39 आ रही है, ठीक है। और सर्वर कौन सा है देखें, ये वर्ड ज़्यू सर्वर है, ऑटोमेटिकली पाइथन का सर्वर है, ये भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और कब आया था ये भी लिखा हुआ आ रहा है, स्टेटस लिखा हुआ आ रहा है, टाइम कितना लिखा है ये लिखा हुआ आ रहा है, ये ठीक है। तो ये पूरी चीज़ें हमारे पास पाइथन में इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास, और टेस्ट रिजल्ट जो है अभी हमने कोई टेस्ट ऐड नहीं किए हुए, तो इसलिए टेस्ट रिजल्ट का नहीं आ रहा। तो हम क्विकली एक टेस्ट ऐड करके देखते हैं पाइथन में यहाँ पे, सॉरी आई मीन उसका ही, हमारे एप्लीकेशन का टेस्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, सही है। और टेस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे देखें ऑलरेडी इन्होंने टेस्ट दिए होते हैं यहाँ पे ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम एक चीज़ चेक कर लेते हैं क्या हमें ऑटोमेटिकली स्टेटस 200 मिला। इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमारे पास एक फंक्शन है। चलिए आप ये काम तो कर सकते हैं इसमें, मतलब साथ साथ पोस्टमैन पे कर सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन चल जाएगी तो फिर आप टेस्ट भी कर सकते हैं बाद में। अभी आप यहाँ पे google.com लिख दें बेशक, या कोई भी एपीआई जो हमने पिछली बार यूज़ की थी, आपको याद होगा एपीआई, कोई भी एपीआई यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे हमने पिछली बार वो एक अभी नोट जेएस का काम किया था, उसमें हमने जो एसिंग प्रोग्रामिंग लिखी थी वो भी चल जाएगी, कोई भी एपीआई चल जाएगी, ठीक है, जो भी डेटा रिटर्न कर रहा है हमें। तो यहाँ पे हमारे पास 200 का एक टेस्ट ऐड कर दिया कि भाई टेस्ट हमारे पास चेक कर रहे हैं हम, pm.test वी आर टेस्टिंग कि स्टेटस 200 है कि नहीं, सही है। अब इसको हम यहाँ पे सेंड करते हैं दोबारा से। अब देखें टेस्ट ऐड हो गया और वो बोला टेस्ट आपका पास है, स्टेटस यही है, ठीक है। इस तरह से हमने देखा भाई एक एंड पॉइंट बना के उसको टेस्ट कैसे किया जाता है, सही है। पोस्टमैन पे टेस्ट करते हैं उसको। तो ये हमारा सिंपल एंड पॉइंट हो गया। इसके अंदर हम एक और टेस्ट डालते हैं सिंपल सा, कि क्या हमारे पास डेटा ये वाला रिटर्न, यही रिटर्न आ रहा है जो हमें हमें पता है, जो हमें डेवलपर ने बताया है बैकएंड से। जैसे अब आप डॉक्यूमेंटेशन अगर देखें दोबारा से इसकी, तो हमने डॉक्यूमेंटेशन ये फ्रंट एंड वाला को दी थी कि भाई हमने आपको एक एंड पॉइंट बना के दिया है, जो कि अभी फिलहाल लोकल पे है, अब टेस्ट कर रहे हैं, और उसका एंड पॉइंट ये होगा और वो रिटर्न ये मैसेज करेगा, ठीक है। तो अब यही उसको एक्सपेक्ट करना है ना फ्रंट एंड वाले को। तो ये चेक करने के लिए कि भाई कोई और एपीआई तो नहीं है, कुछ और तो रिटर्न नहीं हो रहा, एग्जैक्ट वही हो रहा है, कोई और एंड पॉइंट तो नहीं रिटर्न हो रहा। उसके लिए फिर एक इसमें बहुत अच्छा एक फंक्शन होता है सिंपल सा, यहाँ पे आप सर्च करें कंटेंट स्ट्रिंग के, रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर ये होना चाहिए लाजमी, ठीक है। तो हम उसके अंदर ये पेस्ट कर देते हैं अपना। ये हमारा एक और एंड पॉइंट, एक और टेस्ट तैयार हो गया, दो टेस्ट हो गए इसमें, ठीक है, 2 टेस्ट हो गए। अब इसको हम लोग सेंड करते हैं दोबारा। तो ये 2 टेस्ट इसके पास हो रहे हैं, ठीक है, बॉडी मैच कर रहा है, सही है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है, हम चेक करते हैं भाई कुछ और तो आ रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल ऐप 2 था एक, तो फिर ये उसको मैच करेगा। यहाँ पे सिंपल एपीआई टेस्ट 2 है फॉर एग्जांपल, कि भाई ये था, एक्सपेक्ट हम ये कर रहे हैं, लेकिन वो आएगा नहीं तो यहाँ पे फेल कर देगा टेस्ट को, ये देखें, ठीक है, टेस्ट फेल हो गया। इसका मतलब ये है कि बेसिकली इसको हम लोग अच्छा, एक 2 टेस्ट ये बहुत अच्छे होते हैं एक बैक एंड इंजीनियर्स के लिए,
जो हमेशा आपको कंफर्म करते हैं कि भाई हाँ, मेरा जो सर्विस है जब डिप्लॉय हो गई, होस्ट हो गई, तो वो सही से काम कर रही है, नहीं कर रही, तो ये 2 तरह के टेस्ट ऑटोमेटिक हो गए। आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने बना दिया, सेंड किया, आपके पास रिज़ल्ट आ गया, ठीक है? ये रिज़ल्ट आ गया, स्टेटस कोड इज़ 200, तो आपको मैन्युअली चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी, ठीक है? तो एक तो ये हमारे पास अच्छा एक फीचर है इसका। अच्छा, अब हम इसमें एक चीज़ और ऐड कर देते हैं कि इसको हम जेसॉन फॉर्मेट में रिटर्न करेंगे डेटा को, ठीक है? ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो यहाँ तक सबका हो गया, आप लोगों का चल रहा है, अच्छा आपका चल रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा है, ये चीज़ है। ये आपने टेस्ट ऐड कर लिए हैं, यहाँ पे साइड से जैसे स्निपेट से। ये टेस्ट ऐड करके मुझे कंफर्म करें, कोई इशू आ रहा है तो क्वेश्चन पूछें, वरना फिर हम लास्ट स्टेप जो है वो जेसॉन में डेटा रिस्पॉन्स भेजेंगे। जैसे मैं बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ कि रिस्पॉन्स हम वापस जो भेजते हैं क्लाइंट को, वो जेसॉन में भेजेंगे, ठीक है? तो वो फिर बेसिकली हम आपको दिखाते हैं कैसे करना है। पहले ज़रा आप इसका कंफर्म कर दें एक दफ़ा। ठीक है, चल रहा है डेटा, वैसे सही चल रहा है, टेस्ट पास हो रहे हैं उसके दोनों। अरे आपके पास टेस्ट पास हो रहे हैं? So what we can do is you can try something else, कोई और एपीआई, कोई टेस्ट की एपीआई और कोई नहीं है, मुझे बताया, मैं आपको कोई भेजता हूँ टेस्ट के लिए। अगर पोस्टमैन का तो क्लियर हो जाए ना आपके पास, ऐप तो चल जाएगा, वो मसला नहीं है इतना। ओके, ठीक है। अच्छा अली, आपका आपके पास पोस्टमैन चल रहा है ना अली? तो आप ऐसा करें कि ये एपीआई यूज़ कर लें, मैं आपको टेस्ट एपीआई भेज रहा हूँ हमारी अपनी। तो इसको आप जो है, जैसे मैं आप बल्कि दिखा भी देता हूँ एग्जांपल, एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ कि हमारा जो अपना जो हमारा सर्वर पे कोई चीज़ एपीआई चल रही होती है, वो ये वाली एपीआई देखें। ये हमारा एंड एंड पॉइंट है पूरा, ठीक है? प्रोडक्शन सर्वर है, तो सिग्नल्स हैं, एपीआई है, टेस्ट है, ठीक है? तो ये हमारा एंड पॉइंट हमने डिज़ाइन किया हुआ है। इसको हम गेट करेंगे तो हमारे पास डेटा आएगा, ये देखें, सही है? वही हिसाब बिल्कुल एक्चुअल जो आप देखें हम काम करते हैं इसमें, ठीक है? इसका हम टेस्ट बना लेते हैं, जो हमने बनाया मैं ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि भाई एक तो पहले एक 200 स्टेटस आना चाहिए, ये आ गया, ठीक है? अली अली आपके पास चल रहा है पोस्टमैन, नहीं चल रहा? सेंड रिक्वेस्ट, और दूसरा जो है ना कंटेन, कंटेन वेयर इज दैट, कंटेन स्ट्रिंग यार, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर हमें पता है कि स्ट्रिंग आपको फ्रंट एंड वाले बताएंगे, भाई इसके अंदर ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए, सिग्नल्स हेलो वर्ल्ड और प्रोडक्शन के अंदर चल रहा है, ठीक है? ताकि अगर कोई मसला आता है तो हमें पता होगा भाई ये असल मसला यहाँ पे आ रहा है। इसको हमने पेश कर दिया, और अब आप सेंड करेंगे तो दोनों टेस्ट पास होने चाहिए, ठीक है? दोनों टेस्ट पास हो गए, ठीक है? तो दो तीन चीज़ें हमें सीखनी है इसके अंदर। एक तो हमने देखा कि भाई क्या क्या बॉडी के अंदर आ रहा है, और स्टेटस चेक किया, भाई 200 आ रहा है, सही है? अच्छा, 200 के अलावा अगर हम कोई गलत एपीआई डाल देते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास 200 नहीं आएगा, फिर आएगा 404 नॉट फाउंड, ठीक है? टेस्ट भी दोनों फेल हो गए, ठीक है? क्योंकि वो एपीआई गलत, एंड पॉइंट ही गलत है, चल ही नहीं रहा कुछ। तो इसलिए हमने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा दी इसकी, कि चलती हुई एग्जांपल लाइव जो प्रोडक्शन सर्वर है उसकी, ठीक है? इस तरह से इसके अंदर 2 टेस्ट सिंपल होते हैं, उसके अलावा बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वाइस से हम सीखेंगे, आगे चलेंगे जब हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग करेंगे ना, उसमें ये आएगा सारा इंशाल्लाह। अभी तो आप लोग बस ये देख लें कि भाई ये 2 टेस्ट बनाते कैसे हैं, फिर आप अपने टाइम में इसको प्ले भी कर सकते हैं कि भाई और भी चीज़ें देख सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? कि भाई इतनी इतनी देर तक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो कोई और एरर आ जाएगा, कोई बहुत टू लेट, इस तरह की चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है? लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि पोस्टमैन का, कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि हमने देखें एंड पॉइंट बनाया है, उसको टेस्ट भी कर लिया है, और इसी तरह जिनके पास एंड पॉइंट नहीं बना हुआ, ये आप लोगों के पास, तो पोस्टमैन पे ये टेस्ट कर सकते हैं, हमारा जो ऑलरेडी बना हुआ एक एंड पॉइंट है, ठीक है? एंड पॉइंट का पता चल गया कैसे बनता है, चाहे फ्लास्क में बने चाहे पाइथन में बने, डजेंट मैटर, सेम थिंग, ठीक है? आई मीन नोट जेएस में बने, उससे कुछ नहीं होता, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, गोलैंग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? पाइथन यूज़ कर सकते हैं, पीएचपी यूज़ कर सकते हैं, जावा यूज़ कर सकते हैं, सी शार्प यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, अलग अलग सर्विस होती हैं, वो क्या, वो जो कौन सा था, व्यू था मेरे ख्याल से, व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है? बोथ टेस्ट वर्किंग वेरी गुड।
ओके, अच्छा अली, अब आप जब किसी को अगर कोई इश्यू हो तो आप उनकी हेल्प कर दीजिएगा, ठीक है? अच्छा आपको मसला आ रहा हो तो इस लैब के अंदर तो अली से पूछिएगा कैसे करना है। और अली आपका जो ये मसला, ये जो इश्यू आ रहा हो तो अबू बकर से पूछिएगा, वो फिर आपकी हेल्प कर देंगे इंस्टॉलेशन में, ठीक है? वो मसला आ रहा है। अच्छा ये हमारा हो गया, हमने लास्ट तक क्या करना है कि रिटर्न, हमने हमेशा कहा था कि हम रिटर्न कैसे करेंगे, जेसॉन में। हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट में कुछ लोग जेसॉन में करते हैं, कुछ लोग एक्सएमएल में भी करते हैं। एक्सएमएल भी जेसॉन की तरह एक डेटा, आई मीन डेटा को डिस्क्राइब करने का एक फाइल होती है, समझ लें डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? एक्सएमएल भी। लेकिन आपको पता है कि हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं क्या चीज़, जेसॉन। अच्छा तो जेसॉन बनाने के लिए इसके अंदर एक लाइब्रेरी होती है, और आप ये देखेंगे कि इसके अंदर जो हमारे पास वो है ना, क्या कहते हैं, उसके अंदर भी ऐसी हमें चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जेसॉनिफाई अच्छी एक लाइब्रेरी है इसकी क्लास की, यूज़ करेंगे, ठीक है? अच्छा एक तो तरीका ये है इसको इंपोर्ट करने का। एक तरीका एक और भी होता है कि भाई इसके साथ ही हम 2 लाइनों में क्यों लिखें, हम इसके साथ ही जेसॉनिफाई कॉमा डाल दें, ठीक है? और इसको फिर हम डिलीट कर देते हैं। तो इसमें से इस वाले लाइब्रेरी में से, मॉड्यूल में से हम 2 क्लासेस को या फंक्शन को उठा रहे हैं, मेथड्स को, मेथड बोलेंगे हम, ठीक है? क्लास की क्लास है और ये एक मेथड है। तो इसको हमने उठा लिया, ठीक है? अब इसका बहुत सिंपल तरीका है, बल्कि इन्होंने दिया भी होगा कैसे यहाँ पे कि आपने प्रिंट करना है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी इन्होंने दी हुई है, सही है? इस तरह से हम इसको प्रिंट करते हैं। तो अगर आप इसमें यहाँ पे आके ना इसकी जगह रिटर्न हम ये नहीं करेंगे, अब हम रिटर्न करेंगे जेसॉन, ठीक है? ऑब्जेक्ट में। तो बहुत सिंपल है, इसके अंदर बस रिटर्न आप करेंगे जेसॉनिफाई, 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 स्पेलिंग गलत है, आई आएगा उसके बाद जेसॉनिफाई, ठीक है? जेसॉनिफाई करेंगे, इसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर होता है क्योंकि एक मेथड है ये, ठीक है? एक मेथड है, इसके अंदर आप कुछ भी पास कर सकते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर आप बोलेंगे अच्छा भाई हम लोग मैसेज भेज रहे हैं अपने क्लाइंट को जेसॉन ऑब्जेक्ट के अंदर, देख रहे हैं आप जेसॉन के अंदर कि भाई आपका एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है? ये हो गया जेसॉनिफाई, सिंपल एज दैट। और इसको बस फिर हमने रिटर्न कर देना है, सिंपल। तो अब हमारे पास इसको सेव करेंगे तो आई थिंक ये फ्री हो जाता है, इसमें फिर भी कैंसिल करके ना कंट्रोल सी से दोबारा से सर्वर चलाता हूँ, इधर F5 या प्ले दबाया था यहाँ पे, तो ये दोबारा से इसका चल जाएगा ऐप, ठीक है? और अब हम चेक करेंगे तो हमारा टेस्ट फेल होगा क्योंकि हमने अब डेटा में ये नहीं आ रहा, डेटा में मैसेज आ रहा है। अब हम करेंगे तो फेल होगा। नहीं ये पास हो रहा है, सॉरी ये पास हो रहा है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिंग नहीं आ रही है वीडियो वाली, इस वजह से। स्ट्रिंग तो पूरी आ रही है, वो स्ट्रिंग चेक कर रहा है, लेकिन अब इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे टेस्ट को, ठीक है? क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर हम डेटा भेजा है तो वो स्ट्रिंग तो फाइंड कर ही रहा है फिर भी ना, ये स्ट्रिंग तो पूरी इसको मिल ही रही है, ठीक है? लेकिन इसका असल तरीका क्या होता है कि यहाँ पे जेसॉन वैल्यू चेक होते हैं, ठीक है? ये देखिए, जेसॉन वैल्यू चेक, एक तो है ना कंटेन स्ट्रिंग, ये भी सही है तरीका, लेकिन ज़्यादा असल में ये होता है। इसके अंदर फिर क्या होता है कि हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, ठीक है? कि भाई डॉट वैल्यू है और हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, इक्वल 100। तो इसके अंदर हमारा आएगा मैसेज, ठीक है? और फिर आएगा कि मैसेज के अंदर ये होना चाहिए, इक्वल दैट, समझ रहे हैं आप लोग? तो इसको आप लोग, अभी इसको मैं इसमें जाऊँगा क्योंकि इसके अंदर और थोड़ी चीज़ें ये आएँगी कि इसके अंदर फिर थोड़ा-सा मसला आएगा कि जेसॉन जो इसका रिस्पॉन्स है उसको शायद हमें सेव करना पड़ेगा डेटा को ना अभी फिलहाल जेसॉन में। ये आप देख रहे हैं जेसॉन कर रहे हैं, और अगर इसको हम ऐसे ही चेक करते हैं तो ये तो फेल होगा फिलहाल, अगर हम चेक करते हैं तो। देखें थ्रू टू वो कह रहा है एक्सपेक्ट हम कर रहे थे इक्वल, ठीक है? और टेस्ट नेम भी गलत है क्योंकि टेस्ट है ही नहीं इसके अंदर ये वाला, ठीक है? यहाँ पे। तो इस तरह से जो है ना हमारे पास, तो अगर यहाँ पे हम लिखते हैं मैसेज, तो अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा मैसेज हमारे पास आ रहा है ये, ठीक है? अब इसको अगर हमने चेक करना है तो बस वही सर मैंने बताया था आपको, इक्वल तो 100 नहीं होगा ना। अब इसके अंदर काफ़ी सारी मैथमेटिकल भी चीज़ हो सकती है, जैसा इक्वल दिस इक्वल दैट, बहुत सारी चीज़ हो सकती है, ठीक है? अब इस तरह से हमारे पास क्या हुआ कि टेस्ट पास हो गया। लेकिन अब इसको मेरे ख्याल से भी आप लोग इसको मैंने से दिखा दिया है कि जेसॉन से भी इस तरह कर सकते हैं। असल तरीका ये होना चाहिए क्योंकि जेसॉन में डेटा आ रहा है, ठीक है? लेकिन इसको अभी हमने यहाँ से मैं हटा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बस ये भी तरीका सही है फिलहाल, ठीक है आप लोगों के लिए, कि इस तरह से हमने डेटा को रिसीव कर लिया और डेटा आ गया हमारे पास। लेकिन अब देखें क्लाइंट को कैसे मिल रहा है डेटा, क्लाइंट को डेटा मिल रहा है इस तरह से सही तरीके से। अब इसके अंदर और भी चीज़ हो सकती है, अभी हमने सिर्फ सिंपल चीज़ बताई है ना, इसमें हम एरर कोड रिटर्न कर सकते हैं कि अगर गलत कोई चीज़ अगर सर्वर फेल हो गया, कोई मसला आ गया, तो फिर वो हमारे पास जो है वो उसको एरर भेजेगा, ठीक है? तो वो हम कैसे कर सकते हैं, आपको किसी को कोई आइडिया, वो हम ट्राई एंड कैच, ट्राई एंड एक्सर्ट से कर सकते हैं, ठीक है? कि भाई ट्राई करो कि अगर ये सही है, नहीं तो फिर बोलो कि आपका एंड पॉइंट गलत है,
ठीक है, तो इसमें फिर हम बस हम रैप अप करते हैं और इस चीज़ को, और वही जो हमारा कॉन्सेप्ट है ट्रायल वाला, अगर वो ट्राई करना चाहते हैं तो वो कर लेते हैं ट्रायल, जो मैंने बताया अभी क्विकली। और एक्स सॉरी, अगर तो ट्राई करेंगे, अगर ठीक हुआ तो ये आ जाएगा, ये भेज देंगे, सही है। और वरना तो फिर हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट होता है ना इसको, और एक्सेप्ट के अंदर हमारे पास जो एरर आ रहा है, इसमें ना एक्सेप्शन डालनी होती है इसमें मेरे ख्याल से, एक्सेप्शन एज एरर ERR, ठीक है। और अब यहाँ पे हमने रिटर्न करना है कि भाई एरर आया है, JSON फाइल में ही करेंगे हम एरर को, JSON फाइल और एरर, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से, असल में एंड पॉइंट को हमने जो हमने एरर हैंडलिंग सीखी भी, ताकि हमारा कोड ब्रेक ना हो, ठीक है। अच्छा, अगर अभी हम लोग गलत एंड पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये नहीं चलता ना यहाँ पे, अभी तो हमेशा चलेगा क्योंकि इसमें कोई एरर ही नहीं है ना अभी तो फिलहाल, ये तो सिंपल है। तो इसलिए इसमें इसकी इतनी जरूरत नहीं थी, मैं कह रहा था, लेकिन मैं सिर्फ दिखा दिया कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एंड पॉइंट के अंदर हम ट्राई एंड कैच डालते हैं ताकि कोई एरर आ जाए तो वो हम फॉरवर्ड कर भेजें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं एरर को थ्रो एरर के जरिए, ठीक है। तो पाइथन के अंदर जैसे थ्रो एरर का फंक्शन होता है ना, चेक करने के लिए भाई कि एरर जो है, एरर को जानबूझ के प्रेजेंट करना, आप समझ रहे हैं जो मतलब है, आई मीन अभी तो कोई एरर है नहीं ना, तो एरर को रेज कैसे कर सकते हैं पाइथन के अंदर, वो मैंने शायद जावास्क्रिप्ट में दिखाया था कि वो रेज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल या फिर कुछ कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग इवन ये कह सकते हैं कि एक्स मतलब है कोई भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं एरर को रेज, ठीक है। तो रेस के नाम से कर सकते हैं एक तो, यहाँ पे मैं एक कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये तो चल रहा है ना अभी, लेकिन एग्जांपल यहाँ पे हम लोग जानबूझ के ना फोर्सफुली हम लोग यहाँ पे एरर इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस सम एरर जस्ट टू चेक, ठीक है, चेक दिस मेथड, टेस्ट दिस मेथड। अच्छा, यहाँ पे हम लिखते हैं रेस, रेस का कीवर्ड है पाइथन का, और एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन होगी इनवैलिड API फॉर एग्जांपल एंड पॉइंट, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं ये प्राइवेट है, लेट्स एग्जांपल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इनवैलिड एंड 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 पॉइंट, या फिर इनवैलिड रिक्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, सिंपल एंड इनवैलिड HTTP रिक्वेस्ट। अब आपको याद होगा कि पहले हमारे पास जो एरर आ रहा था वो डिफरेंट आ रहा था, अब हमारे पास हैंडल्ड एरर आएगा, जो हम भेजे चाहने बस वही आएगा, ठीक है। इसको मैं जरा कैंसिल करके दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, ओके। और अब हम इसको टेस्ट करते हैं जरा यहीं से, तो बॉडी के अंदर हम लोग टेस्ट भेजेंगे, यहाँ पैरामीटर्स, ठीक है। तो अब ये देखें, ये इंटरनल एरर आ रहा है इसके अंदर, और 500 आ रहा है एरर, क्योंकि इसको हमने जैसे हैंडल नहीं किया अभी, इसके अंदर 500 भी हमें रिटर्न करना पड़ेगा। बेसिकली वो थोड़ा सा उसमें आ जाएगा, फिर मैं, क्योंकि हमने एक्सेप्शन तो रेज कर ली है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि इसके अंदर हमने यहाँ पे जब रेज किया है तो वो यहाँ पे कैश नहीं कर पा रहा उसको error को। उसको लेट्स ट्राई टू फिक्स दैट, कि यहाँ पे हमने एक्सेप्शन भेजी है, वो इधर नहीं आ रही, समझ रहे हैं आप लोग, इधर इधर नहीं आ सकी वो। तो अगर हम लोग रेस करते हैं इसको, तो रेस करने के बाद तो उसको यहाँ पर सेव करके, पता नहीं ऑटोमेटिक चलता है, लेट्स ट्राई, लास्ट तक है सेंड, ठीक है। और यहाँ पे हमने सेंड किया तो यहाँ पे नहीं चला ये, एक मिनट। अच्छा, एक इसमें एरर हम अगर पढ़े यहाँ पे देखें, ये मुझे पता नहीं था इस बारे में, कि ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप एक्सेप्शन इज नॉट जेसॉन सीरियलाइजेबल, तो ठीक है, चलिए हम इसको जो सीरियलाइज नहीं करते, जेसॉन फिलहाल अभी ऐसे कर देते हैं, ऐसे चल जाओ, एप्लीकेशन ब्रेक, और अब ये चल जाएगा, एक मिनट चल गई। अब इसे साइन करते हैं, तो अब यहाँ पे देखें दोबारा से इंटरनल एरर आ है, और यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन ब्रेक हो गई, ठीक है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, टाइप एरर, टाइप एरर, द व्यू फंक्शन डिड नॉट रिटर्न अ वैलिड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ना इसका, यहाँ पे ये जो रेस कर रहे हैं हम,
ये इधर पास नहीं हो पा रहा एक्चुअली, ये मसला है। ठीक है, तो उसको हम ऐसा करते हैं कि रेज, यहाँ पे हम लोग एक और तरीका होता है टाइप एरर का। आप लोगों ने शायद पढ़ा हुआ है, इसके अंदर भी होता है ये इनवैलिड रिक्वेस्ट। तो इस तरह ट्राई ट्राई करते हैं, एक्सेप्शन यहाँ से हटा देते हैं, एरर लिखते हैं खाली। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे टाइप एरर लिखना पड़ना चाहिए, टाइप एरर। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कैंसिल करके दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अभी भी सर्वर एरर आ रहा है, क्योंकि ये सर्वर के अंदर कोड, इसका मतलब क्या हो रहा है, 500 का मतलब कोडिंग के अंदर कोई मिस्टेक है। ठीक है, अब देखें कोडिंग के अंदर मिस्टेक क्या आ रही है यहाँ पे दोबारा से, कि आप टाइप एरर जो द व्यू फंक्शन डिड नॉट रिटर्न अ वैलिड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो आई थिंक ये फिर रेस से शायद कोई और इस तरह से नहीं होता होगा इसका रेस का। और इसके अंदर रेस के अलावा जो है हम लोग ये कर सकते हैं इसके अंदर फिक्स करने के लिए इसको, कि एक्सेप्शन जब हमने रेस किया ना, वो कैश के इसके अंदर नहीं आ रही बेसिकली, मतलब ये कैश, ये जो कैश ब्लॉक है ना, इसके अंदर नहीं पास कर पा रहा है इसको। तो इसको एक मिनट मैं देखता हूँ इसका सोल्यूशन गूगल पे कोई, कि ये एक्सेप्शन जो है ये बोल रहा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ कि अगर आपको इस तरह मसला आ रहा है कोडिंग पे, तो अब यहाँ पे इसको स्टैक ओवरफ्लो पे कॉपी करेंगे और उस पर फिर हम देखते हैं कि क्या मसला आ रहा है इसमें। अच्छा, वो शायद इसका कह रहे हैं, ये यहाँ पे जो है इसका, लेकिन फिर अगर यहाँ पे होता तो हमारे पास एक तो जूम बहुत ज़्यादा हुआ है ना, मुझे ज़्यादा ठीक नहीं आ रहा है। एक मिनट, एक्सेप्शन ऑन, तो एक्सेप्शन तो ठीक है, एक्सेप्शन तो आ गई है। आई थिंक शायद ये इसमें मसला कर रहा है ये, इसको पास करने में। एक्सेप्शन तो इट लुक्स लाइक एक्सेप्शन इज फाइन, रिटर्न। ओके, अच्छा इसको ना मैं ऐसे करता हूँ, तो टाइम ज़्यादा हो गया, मैं इसको एक तरीका करता हूँ, यहाँ से इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल अभी। और यहाँ पे हम लिख देते हैं x इज, फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू y। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। अब हम ट्राई करते हैं। तो ये भी मैंने रेस की बजाय खुद एक एरर डाला, क्योंकि देखें y तो डिफाइंड ही नहीं हुआ होगा ना, तो यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा फंक्शन। स्टॉप नहीं हुआ ये, प्ले। ठीक है, अच्छा देखें आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे जब हमने रन किया है तो हालांकि यहाँ पे पता है कोड के अंदर एरर है। ठीक है, ये बता भी रहा है यहाँ पे कोड के अंदर एरर है, लेकिन आपका कोड ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ। फंक्शन कॉल कौन सा करता है, क्लाइंट करता है हमेशा, तो इसलिए आपका जो ऐप होता है ना हमेशा सो रहा होता है, नींद में होता है, हमेशा स्लीपिंग मोड पे होता है। जैसे ही आप एंड पॉइंट को हिट करते हैं, तब आपका जो है ना, तब आपका फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमने किया वाई इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, और हमारा जो कोड है वो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम दोबारा करेंगे तो कोड ब्रेक नहीं हुआ, सही है ना। तो ये एक चीज़ देखने वाली है कि अगर सर्वर आपको ब्रेक हो जाता है ना, तो फिर दोबारा से रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते उसको आप कभी भी। ठीक है, अब इस पर हम कोई और रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट एपीआई 2 है यहाँ पे है, उसे भेजेंगे तो देखें वो बोल रहा है 404 नॉट फाउंड, इसका मतलब है आपका जो एप्लीकेशन है वो ब्रेक नहीं हुआ हुआ है। ठीक है, लेकिन अब इस तरह का जो एरर इसमें आ रहा है 500 का, उसको हमें ये बता रहा है कि सर्वर, अब 500 का एरर देखना आप क्या मतलब होता है इसका, कि सर्वर के अंदर आपने कोई मसला किया हुआ है, इंटरनल एरर आपका कोई आ रहा है। ठीक है, तो या तो सर्वर बहुत ज़्यादा लोड हो गया सर्वर पे, या तो सर्वर के अंदर कोई अपने एप्लीकेशन में अपने कोडिंग के अंदर मिस्टेक की हुई है कोई, जैसे हमने यहाँ पे देखें मिस्टेक की हुई है, वाई इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको एक्सेप्ट के अंदर जो है, यहाँ पे इसको अगर यहाँ से हटा देते हैं, एक्सेप्ट कर लिखते हैं खाली यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक्चुअली इसको मैं रिटर्न कुछ नहीं करता, सिर्फ प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इसको यहाँ पे प्रेस करके, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इसको
दिखाना चाहिए कि भाई एरर हैपन। क्योंकि इसमें नोट जैसे होता है कि आप जब कोई एरर डालते हैं ना जान पूछ के, तो वो फिर कैश में आए कि रिटर्न करना है, ठीक है। तो है हमारे पास सी नाउ व्हाट वी गेट, ठीक है। इसको हम क्लोज करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे स्टार्ट किया है रेस का जो इशू आ रहा था, इसको तो मैं बंद कर देता हूँ, और पोस्टमैन पे जाके दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास एरर हैंडलिंग हो गई है इसकी, सही है। अब हमारे पास एरर आ रहा है, हमारा टेस्ट भी फेल हो गया, सही है। कि भाई हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपको कोई एरर आ गया है जिसकी वजह से तो आपका मसला हो गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब ये इसमें अच्छी चीज़ क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक चीज़ नोट करने वाली है, बस के बाद लेसन खत्म कर रहे हैं, ठीक है। कि 200 नहीं होना चाहिए यहाँ, क्योंकि आपने कोड के अंदर कुछ गलती की है तो फिर 200 नहीं होना चाहिए, सही है। तो इसका फिर तरीका होता है कि इसके अंदर हम लोग मैनुअल कोड भेजते हैं बैकएंड से, ठीक है। 501 भेज सकते हैं फॉर एग्जांपल, 502 भेज सकते हैं, ठीक है। जो हमारे हमने डिफाइन किया हुआ है, हमने फ्रंट एंड वालों को बताया हुआ है कि हम आपको ये वाला पॉइंट भेजेंगे, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है किसी को कि क्या इसका मतलब मैंने क्या कह रहा हूँ इस बारे में? ये बात क्लियर है कि एचटीटीपी एरर अभी 200 आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि मसला है कोई सर्वर के अंदर। लेकिन हमने एप्लीकेशन ब्रेक नहीं करनी, हमने हैंडलिंग की हुई है सही तरीके से, क्योंकि एप्लीकेशन हमारी चलती है, क्योंकि बहुत सारे एंड पॉइंट्स होते हैं ना। अब अगर एक एंड पॉइंट पे हमारी एप्लीकेशन ब्रेक हो जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इट्स नॉट गुड, बिकॉज हमारे पास एप्लीकेशन में और क्या पता फंक्शन चल रहे हो, एक एक के अंदर कोडिंग एरर है, देखें जानबूझ के हमने डाला है, दूसरे के अंदर शायद ना हो, ठीक है। दूसरे के अंदर ना हो एरर, एरर क्या पता कोई। तो इस तरह से फिर क्या होता है, हमारे पास वो होता है, इसको फिर हम एरर हैंडलिंग करते हैं। तो आई थिंक JSONify के अंदर मुझे अगर याद पड़ता है, मैं अभी ट्राई कर देता हूँ, रिपीट प्लीज लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट ये है कि देखें यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया, हमारे कोडिंग के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बैकएंड में मिस्टेक की हुई है, ठीक है। और बाकी ये सही तरीका, रेस आसान है ये। इंट्रोड्यूस सम एरर, हमने जानबूझ के एरर अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू वाई, एरर क्यों दे रहा है, पता है आपको कि वाई तो डिफाइंड ही नहीं है, तो एक्स को कैसे वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सिंपल एज दैट, ये हमने एक एरर जानबूझ के डाल दिया, ठीक है। इसकी वजह से हमारा असल कोड नहीं चला, सही है। एक्सेप्शन आ गई, एक्सेप्शन आ गई, एरर आ गया, इसको भी डॉक्यूमेंट आया था क्लियर करने के लिए। तो हमने क्या किया, एरर मैसेज भेज दिया। लेकिन जब हमने एरर मैसेज भेजा है यहाँ पे, तो हमारे पास पोस्टमैन में 200 नहीं आना चाहिए ना, 200 का मतलब होता है एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। इसके अंदर हमें कुछ और भेजना पड़ेगा। तो आई थिंक इस तरह बस यहाँ पे रहता है, 501 हम भेज देते हैं, 504। वो एच जो कोड होता है ना, उसके हिसाब से फिर रेस्ट एपीआई में वही भेजते हैं, ताकि सबको पता हो यूनिफाइड एक तरीका हो कि जिससे एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज, ठीक है। तो भाई 503 का मतलब ये है कि हमारे इस वाले जो मेथड के अंदर कोई मसला 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 आ गया है शायद कोई, और इसकी वजह से जो है ना हमारी एप्लीकेशन फ्रंट एंड को पता होगा, अच्छा भाई मैं अभी मैसेज करता हूँ इस बंदे को कि इसने क्या किया, देखें 503 सर्विस अनअवेलेबल, ठीक है। इस तरह से मैनुअली हमारे पास आता है। अच्छा, इसका एक क्विकली चीज़ ये है कि इसमें एरर कौन सा भेजना चाहिए, ठीक है। तो हम 500 ही भेजते हैं, ताकि अभी फिलहाल इंटरनल सर्वर के अंदर एरर है ना, तो हम लोग अपने डिफाइन भी कर सकते हैं एरर, कहने का मकसद है कि हम कुछ भी भेज सकते हैं, 200 नहीं भेजेंगे हम यहाँ पे, हम बोले भेजेंगे 500, ठीक है। ये आपको पता है कि एरर उसके अंदर हमने कोई गलती कर दी कोडिंग के अंदर, तो इंटरनली कोई मसला है। तो एरर हैंडलिंग में हमें 200 आ रहा था जो नहीं आना चाहिए, ठीक है। बस ये पॉइंट है इसके अंदर, यू शुड नॉट सेंड 200, ठीक है। अली आपको पॉइंट क्लियर है यार अली, इज इट क्लियर कि 200 हमें नहीं भेजना, 500 भेजना है, या जो भी भेजना है, जो भी हमारी कंपनी की पॉलिसी होगी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे आप लोगों को मैंने शायद एक वीडियो बताई थी, देखने की, वो आप सब देखें, लाजमी इस वीकेंड पे खत्म करें इसको, एच टी टी पी वाले को, क्योंकि अब आगे फिर मैं तो रिपीट नहीं करूँगा कौन कौन सा एरर कौन सा होता है ना। तो एच टी टी पी कोड्स अगर यहाँ पे लिखें आप, वीडियो नहीं भी देखनी तो बस कोड समझ लें, आप क्विज कर लें, यहाँ पे विकिपीडिया पे उन्होंने अच्छा दिया होता है लिस्ट ऑफ एच टी टी पी कोड, ठीक है। इसमें आके और देखते हैं 500 की जो इंटरनल जो मसला सर्वर का जो
होता है ना, वो 500 होता है। ठीक है, स्टार्ट। 530। ठीक है, इस तरह से ये डिफाइन मतलब फ्रंट एंड पे। अब आपको पता चल मैनुअली भेजा जाता है जो होता है, तो ये हमारे पास नोट जैसे करेंगे वो भी सेम टू सेम यही मेथड है, आप देखेंगे बिल्कुल सिमिलरिटी होगी हर चीज़ में, बस थोड़ा सा कोड में डिफरेंट है, ये कोड लैंग्वेज में डिफरेंट होगा बस, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है कि हमने एरर जानबूझ के इंट्रोड्यूस कराया है, डेटा हमने जेसन ऑब्जेक्ट में भेज रहे हैं ताकि पूरी अब आपका एप्लीकेशन वर्केबल है कहीं भी दुनिया में। ठीक है, सबको पता है ये भाई अच्छी कंपनी ने बनाया हुआ है, एपीआई एपीआई भी अच्छा है, एंड पॉइंट भी सही बनाया हुआ है, ठीक है, एरर भी प्रॉपर आ रहे हैं और रिटर्न भी ब्रेक नहीं हो रहा कोड, आप समझ